Hello everyone. Today I will teach you chapter 10 कर्ता और कर्म यानी सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. So let's start बेटा. पाठ 10 कर्ता और कर्म यानी सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. क्लियर? कर्ता किसे कहते हैं? व्हाट इज़ कर्ता? क्या होता है ये? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है ना, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए एवं समझिए. ठीक. लड़का जाता है, माँ खाना पकाती है, प्रतीक्षा पढ़ती है. ठीक. उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों से पता चलता है कि जाता है लड़की का कार्य है, पकाती है माँ का कार्य है और पढ़ती है प्रतीक्षा का कार्य है. अतः जाता है, पकाती है और पढ़ती है शब्द क्रिया कहलाएंगे. दूसरी ओर जाने की क्रिया लड़का कर रहा है, पकाने की क्रिया माँ कर रही है और पढ़ने की क्रिया प्रतीक्षा कर रही है. अतः क्रिया को करने वाला लड़का, माँ और प्रतीक्षा कर्ता कहलाएंगे. इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्रिया को करने वाले को कर्ता कहते हैं, यानी जो काम करता है उसे ही हम क्रिया कहते हैं यानी सब्जेक्ट कहते हैं. क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है, मोहन आम खा रहा है. मोहन क्या खा रहा है? आम खा रहा है. ठीक है. अब आप बोलोगे यहाँ पे जो रेडिंग से है हाईलाइट वो तो कर्ता नहीं है, कर्ता तो यहाँ पे मोहन है. बिल्कुल सही. यहाँ पे आम तुम्हारा कर्ता नहीं है, ये कर्म है. क्या है? कर्म है. हम भी आगे बताएंगे कि कर्म किसे कहते हैं. दादी कहानी सुना रही हैं. ठीक है. तो यहाँ पे कहानी क्या हो गया तुम्हारा? ऑब्जेक्ट हो गया, कर्म हो गया. क्लियर? ऊपर दिए गए वाक्यों में यदि हम आम और कहानी की जगह क्या लगाकर प्रश्न पूछें तो हमें उत्तर मिलेगा आम और कहानी. दोनों उदाहरणों से पता चल रहा है कि खा रहा है और सुना रही है दोनों क्रियाओं का फल संबंध क्रमशः आम और कहानी से है. क्लियर? अतः आम और कहानी दोनों शब्द कर्म कहलाएंगे. इस प्रकार हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि जिन शब्दों पर क्रिया का फल यानी कि संबंध होता है या पड़ता है उन्हें कर्म कहते हैं. क्लियर? यानी जिस शब्दों पर क्रिया का फल, क्रिया मतलब काम जो करते हैं उसका जो फल पड़ता है उसे ही हम कर्म कहते हैं. ओके बच्चों? तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा ना कि कर्ता और कर्म. कर्ता यानी क्रिया को करने वाला जो भी होता है वो उसे कर्ता कहते हैं यानी कि सब्जेक्ट कहते हैं. जो काम करता है उसे हम कर्ता कहते हैं. और कर्म क्या होता है? कर्म वो होता है जिस पे क्रिया का फल पड़ता है, मतलब जिस पे क्रिया का फल पड़ता है इन द सेंस कि जिससे उसका संबंध होता है. क्रिया क्या होती है? क्रिया मतलब डूइंग वर्ड्स होते हैं. जैसे खाना खाना, तो क्या खाया? खाना. खाने का काम किया ना तुमने तो वो क्रिया हुआ. और क्या खाया? खाना. तो खाना तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया यानी कि कर्म हो गया. ठीक है बच्चों? इसी तरह से यहाँ पे बुक की एक्सरसाइजेस भी दी हुई हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित वाक्यों को क्रिया शब्द से पूरा करिए. यहाँ पे लिखा है गाय डैश है और यहाँ ऑप्शन भी दिया हुआ है चरती है, पढ़ती है. तो आपको यहाँ पे सुटेबल क्रिया भरना है यानी कि वर्ब फिल करना है. तो गाय पढ़ती है तो हो नहीं सकता, इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे चरती है. क्लियर?
दूसरा है सीता विद्यालय डैश है। यहाँ ऑप्शन में है चढ़ती जाती, तो यहाँ पे क्या हो सकता है? सीता विद्यालय चढ़ती नहीं ना, इसलिए यहाँ पे जाती हो गया। कुत्ता डैश है, ऑप्शन में है भौंकता दहाड़ता, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? कुत्ता भौंकता है। क्लियर? सेकंड है निम्न वाक्यों में कर्ता शब्द को रेखांकित करिए। अभी आपने यहाँ पे क्रिया फिल किया है, यहाँ पे कर्ता के बारे में पूछ रहा है। नंबर 1 है मोहन जाता है। अब बताओ यहाँ इसमें कर्ता क्या है? जाने का काम कौन कर रहा है? मोहन, राइट। सारिका गाती है, कौन गाने का काम कर रहा है? सारिका। गाती है तो तुम्हारा क्रिया हो जाएगा ना, जाता है क्या है? क्रिया है, डूइंग वर्ड्स है। घोड़ा दौड़ता है, तो घोड़ा, दौड़ने का काम कौन कर रहा है? घोड़ा। शिक्षक पढ़ाता है, पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? कर्ता। कर्ता यानी यहाँ हो गया शिक्षक, और पढ़ाता है हो गया तुम्हारा क्रिया। क्लियर? जो थर्ड है निम्नलिखित वाक्यों में से कर्ता कर्म और क्रिया शब्द अलग अलग कीजिए। दैट इज़ वेरी इजी, अगर आप करना चाहोगे तो कर लोगे, वरना मैं इसको लिख के भी अटैच कर दूँगी। ठीक है? यहाँ पे अहमद हो गया तुम्हारा कर्ता, क्योंकि अहमद आम खाता है, तो अहमद क्या हो गया? कर्ता हो गया। खाता हो गया तुम्हारा क्रिया, और कर्म हो गया तुम्हारा आम। बिल्कुल ऐसे ही डेविड पुस्तक पढ़ता है, तो डेविड क्योंकि करने का काम डेविड कर रहा है, यानी ये कर्ता हो गया। पुस्तक तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया, कर्म हो गया, और पढ़ता है तुम्हारा क्रिया हो गया। क्लियर? किसान हल चलाता है, किसान क्या कर रहा है? हल चलाने का काम कौन कर रहा है? किसान। तो किसान क्या हो गया आपका? क्रिया हो गई, सॉरी कर्ता हो गया। हल हो गया तुम्हारा कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट, और हल चलाता है, क्या कर रहा है? किसान हल को क्या कर रहा है? चलाता है। चलाता है मतलब तुम्हारा क्रिया हो गया, तो किसान हो गया कर्ता, हल हो गया कर्म, और चलाता है हो गया क्रिया, राइट। दादाजी अखबार पढ़ते हैं, तो दादाजी कौन हो गए? कर्ता, क्योंकि अखबार पढ़ने का काम कौन कर रहा है? दादाजी कर रहे हैं। अखबार हो गया ऑब्जेक्ट, और पढ़ते हैं हो गया तुम्हारा क्रिया, राइट। रेखा गाना गाती है, रेखा तुम्हारा हो गया कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, गाना हो गया कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट, और गाती है हो गया क्रिया यानी कि वर्ब। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल बेटा। अगर उसके बाद भी नहीं आया है तो मैं एक बार फिर से बताती हूँ तुम्हें कि ये कर्ता और कर्म यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो हैं, ये कर्ता वो होते हैं जो काम करते हैं, यानी कि जो भी करने का काम करते हैं, ठीक है। करने वाले जो होते हैं उन्हें कर्ता कहते हैं, चाहे वो खाना खाने का काम है, पढ़ने का काम है, रोने का काम है, लिखने का काम है। मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं कर्ता हो गई ना। तुम अभी जो मैंने दिया है वो पढ़ोगे, तो पढ़ने का काम तुम कर रहे हो, इसका मतलब कि तुम कर्ता हो गए, राइट। यहाँ पे दिया है माँ खाना बना रही, तो खाना बनाने का काम कौन कर रहा है? माँ कर रही है, यानी माँ कर्ता हो गई। बच्चा जा रहा है, तो जाने का काम कौन कर रहा है? बच्चा, यानी ये कर्ता हो गया, ठीक है। इसी तरह से जो काम करता है ना, उसी को हम कर्ता कहते हैं, यानी कि सब्जेक्ट कहते हैं। और कर्म किसे कहते हैं? यानी ऑब्जेक्ट, जिस पे हमारे क्रिया का फल पड़ता है, यानी कि जिससे क्रिया का संबंध होता है, उसे हम कर्म कहते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे मोहन आम खा रहा है, तो यहाँ पे तुम्हारा क्रिया तो हो गया खाना, यानी खा रहा है, तो ये तो क्रिया हो गया, लेकिन इसका संबंध किस पे पड़ रहा है? आम पे पड़ रहा है, यानी कि मोहन क्या खा रहा है? तो आम खा रहा है, ठीक है। दादी कहानी सुना रही हैं, तो सुना रही हैं तो तुम्हारा क्रिया हो गया। अब क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है? कहानी पे, तो कहानी तुम्हारा हो गया कर्म यानी ऑब्जेक्ट। क्लियर बच्चों? ओके, सो ये था हमारा कर्ता और कर्म। आई होप कि तुम्हें अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने 2 एक्सरसाइजेस बुक में अभी तुरंत फिल कराई जो आपको समझ में आया होगा। एक मैंने एक्सप्लेन किया है जो आपको होमवर्क में करना है, ठीक है।
अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन करूँगी या मैं लिख के दूँगी। एंड इन दिस चैप्टर देर इज़ नो एनी क्वेश्चन आंसर्स, बट मैं आपको इसमें क्वेश्चन आंसर्स इसलिए देना चाहती हूँ ताकि आपको पता चले कि कर्ता क्या होता है, कर्म क्या होता है, क्रिया क्या होती है। जब आप उसके डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपका कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो मैं कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों के क्वेश्चन आंसर्स आपको अटैच करूँगी, वो आप अपने फेयर कॉपी में करना और लर्न भी करें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे बेटा।